A 20 gram bullet passes through a plate of mass m1 equal to 1 kg and then comes to rest inside a second plate. एक 20 ग्राम का बुलेट है और पैरसेस का मतलब होता है क्रॉस करना थ्रू ए प्लेट ऑफ मास m1. एक मास है m1 और एक 1 kg का प्लेट है और एक m2 है. m2 का मास है 2.98 kg. ये दो हमारा प्लेट है m1 और m2 और एक ये हमारा बुलेट है. अब होता क्या है कि ये जो बुलेट है, बुलेट का मास सवाल में दिया है कितना ग्राम. बुलेट का मास सवाल में दिया है 20 ग्राम. 20/1000 kg में बदल दिए तो ये आ गया मेरे पास 2/100 kg. ऑलराइट. अब होता क्या है कि ये जो है वो ये बुलेट वो इससे जाता है इसको टकराता है एमोन प्लेट के साथ और टकरा के लौट जाता है, निकल जाता है आगे. सोन इन द फिगर. इट इज़ फाउंड दैट टू प्लेट्स इनिशियली एट रेस्ट. मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट पे था दोनों. ठीक है. नाउ मूव विथ इक्वल वेलोसिटीज़. मैंने टकराने के बाद दोनों कैसे भागने लगे, इक्वल वेलोसिटी से. ठीक है ना. ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों जो है इक्वल वेलोसिटी से भागने लगे. जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि एक चीज़ और क्या दिया हुआ है कि फाइंड द परसेंटेज लॉस इन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट बिटवीन m1 एंड m2. निगलेक्ट एनी लॉस ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेट ड्यू टू एक्शन ऑफ बुलेट. तो कोई जैसे मान लेते हैं कि m1 मास जो है वैसे जब इसको क्रॉस करके तोड़ के निकलेगा तो इसका मास लॉस नहीं हुआ है. मतलब ये इतना छोटा है कि इसके अंदर जस्ट छेद करके जो है ऐसे एक छोटे से स्ट्रिप बनाकर जो है निकल गया. इसका मास थोड़ा मोटा भी लॉस नहीं हुआ है. मान के चलना है कि मास 1 kg ही है. ठीक है. और इसका मास 2.98 kg ही है. खैर इसका साथ तो टक्कर किया नहीं है लेकिन इसके साथ, ठीक है ना, इसके साथ किया है तो इसका मास में लॉस नहीं होना चाहिए. बोथ प्लेट्स आर लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल. तो बताना है, समझिए ये कोलिजन का बढ़िया सवाल है. समझिए बताना है कि जब बुलेट बीच में रहेगा तो उसकी कितना % इनिशियल एनर्जी वेलोसिटी का लॉस हो जाएगा, ये बताना है. सिचुएशन हम समझाते हैं. समझिए कि जैसे ही हमारा बुलेट है, बुलेट के सामने की तरफ स्पीड है मान लेते हैं u, और यहाँ पर हमारा ऐसे एक टेबल है, प्लेट है और मास है इसका 1 kg. और यहाँ पर एक और टेबल है, इसका मास है हमारा कितना, मास है वो 2.98 kg. ठीक है. अब होता ये है कि ये दोनों जो है ये वाला वो एम मास का जो बुलेट है वो जाएगा इसको तो क्रॉस ही कर जाएगा. ठीक है. तो इसका मोमेंटम जैसे ही टकराएगा तो इसका मोमेंटम भी बढ़ेगा m1 ब्लॉक का और m2 का. और m1 ब्लॉक को क्रॉस करके निकल जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, m2 में. ठीक है. m2 में. और m2 में फाइनली कम क्या हो जाता है कि रेस्ट इनसाइड ए सेकेंड प्लेट. मैंने जाके m2 ब्लॉक में रेस्ट पे आ जाता है. इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है m2 ब्लॉक में, 0. ठीक है. m2 ब्लॉक में. लेकिन टकराने के बाद होता क्या है सिचुएशन, ये समझिए कि टकराने के बाद जो है ये कितना था, 20/100 kg ना. टकराने के बाद सिचुएशन क्या आता है कि ये जो है हमारा ये दोनों प्लेट जो है वो किसी न किसी वेलोसिटी से सेम इक्वल वेलोसिटी से भागना शुरू करते हैं ऐसे. ये भी भी से और ये भी भी से. ठीक है. ये क्या भी निकाल सकते हैं क्या, यस. इसमें जो है बुलेट और ये दोनों एक साथ भागेंगे ना. तो बुलेट का मास था हमारा कितना, बुलेट का मास था हमारा 0.02 kg. वही 20/100 बने 0.02 kg. और इसका मास कितना था, इसका मास था m2 = 2.98 kg. तो अगर टोटल मास अगर हम ऐड किया जाए तो टोटल मास कितना हो जाएगा हमारा, 2.98 + 0.02 यानी 3 kg. और दोनों इक्वल वेलोसिटी से भागना शुरू करते हैं. तो बताइए कि पहले ही वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि हमको बताना है कि जब ये जो बुलेट है वो जब बीच में रहेगा, जब बुलेट बीच में रहेगा तो उसके पास कितना एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी का लॉस हो जाएगा. मतलब कितना वेलोसिटी लॉस हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का. शुरुआत में वेलोसिटी अगर u था तो कितना बचेगा इसके पास v डैश. वो v डैश u से कितना टाइम्स या कितना % लॉस हो गया ये बताना है हमको. तो बताएंगे. समझिएगा. पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या, यस. मोमेंटम कंजर्वेशन जो है पूरा हम सिस्टम पे लगा सकते हैं. ठीक है. तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम यूज करेंगे किस पे, बुलेट पे, प्लेट 1 पे प्लस प्लेट 2 पे, पूरा हमारा सिस्टम होगा. अगर बुलेट 1 और प्लेट 1 पे लगाएंगे तो प्लेट 2 वाला एक्सटर्नल फोर्स बच जाएगा. ठीक है. जिसकी वजह से मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा.
लेकिन प्लेट 1, प्लेट 2 और बुलेट तीनों पे लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। प्लेट 1 प्लस प्लेट 2 प्लस बुलेट तीनों पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि नेट फोर्स 0 होगा। बताइए इनिशियल मोमेंटम सवाल माइंड में आपका ये आ रहा होगा कि ये जो प्लेट है ये क्यों मूव किया है। तो ये जो बुलेट है इस पर इम्पल्सिव फोर्स आगे लगाएगा, इस पर ऐसे J1, और बुलेट पे इम्पल्सिव फोर्स लगेगा पीछे J1 से। उसी तरह इस पर इम्पल्सिव फोर्स लगेगा J2 और इस पर इम्पल्स लगेगा J2 इधर। समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्लेट 1 पर देखें तो प्लेट 1 पे इम्पल्स फोर्स है बुलेट पर, ठीक है, क्योंकि J1 लगा है। प्लेट 1 और बुलेट दोनों के देखें तो नेट फोर्स कितना हो गया 0, लेकिन प्लेट 2 जो है इम्पल्स लगाया है इस पे J2 बुलेट पे, तो प्लेट 2 को भी कंसीडर कर लेंगे, इसलिए पूरा सिस्टम पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम तो मास इंटू बुलेट का पहले लिख रहे हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना था, मास था 2/100 इंटू वेलोसिटी u, दोनों रेस्ट पे था शुरुआत में। फाइनली क्या हुआ कि ये जो 1 kg वाला प्लेट है वो कितना से भागने लगा v से, और प्लस 2 kg वाला भी, 1 kg वाला भी प्लस 3 kg वाला भी, दोनों 3 kg भी कितना से भागने लगा v से। तो हो जाएगा मेरे पास 2/100 इंटू यू बराबर 4 kg इंटू भी, ठीक है ना, 4 इंटू भी हो गया। यहाँ पे बताइए कि 2 से 2 बार में, और वेलोसिटी आ जाएगा मेरे पास u/200, ठीक है। भी बराबर आ गया मेरे पास u/200, इतना आ गया। मैंने दोनों जो है टकराने के बाद कितना से भागना शुरू करेंगे, u/200 से, ठीक है। बताना है कि जब बीच में रहेगा तो कितना वेलोसिटी होगा, ये बताना है, कितना % वेलोसिटी लॉस हो जाएगा। तो पहले हम v डैश निकालना चाहते हैं, तो v डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, बुलेट पे प्लस इस पे, ठीक है, बुलेट पर प्लस इस पे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जो है हम बुलेट पे प्लस प्लेट 1 पे लगाते हैं, तो m इंटू यू बराबर m प्लस मैंने m इंटू यू मैंने कितना, शुरुआत में मोमेंटम कितना है बुलेट का, तो मास इंटू वेलोसिटी। मास है हमारा 2/100 इंटू वेलोसिटी कितना है u। फाइनली शुरुआत में उन लोग दोनों रेस्ट पे था एक प्लेट बराबर, फाइनली प्लेट 1 भागने लगा कितना से, प्लेट 1 जो है भागने लगा 1 इंटू भी से, और प्लस भी का वैल्यू भी दिया हुआ है, निकाल के रखे थे कितना, 4/u/200 प्लस प्लेट 1 तो भागने लगा इतना से, और बुलेट का वेलोसिटी हमको लिखना है, तो बुलेट का मास है कितना 20/100 इंटू भी डैश, जो यहाँ पर है देख दिए आप भी डैश, ठीक है ना, भी डैश। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2u/100 माइनस u/200 बराबर 20/100 इंटू बी डैश। ये हो जाएगा आपका 2 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में, तो हो जाएगा 2u माइनस u/2 बराबर 20 इंटू बी डैश। तो 4u में से u गया तो 3u/2 बराबर 20 इंटू बी डैश, ठीक है ना, 20 इंटू बी डैश। तो यहाँ से बी डैश का वैल्यू कितना आ गया 20, अरे 2 था, सॉरी 20 लिख दिए, मास यहाँ पे 2 था, सॉरी मास यहाँ पे 2 था, मास हमारा 2 बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बी डैश, तो बी डैश का वैल्यू हो जाएगा 3u/4। तो यहाँ पर टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी बचेगी वो कितना बचेगा, यहाँ पर 2u/4 बचेगा। 2u/4 की 3u/4, 2u/4 बोल रहे हैं, 3u/4 बचेगा। अब बताना है हमको कि कितना % जो है वेलोसिटी लॉस हो गया ये प्लेट 1 से टक्कर करने के बाद। तो बतानेंगे लॉस इन वेलोसिटी, तो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी निकाल लीजिए, यहाँ पे सिंपल यही पूछना चाह रहा है। तो देखेंगे बी डैश माइनस b/v मैंने इनिशियल, तो 3u/4 माइनस कितना है u, शुरुआत में u ही था भाई, शुरुआत में इंटू कितना 100, तो यहाँ पे हो जाएगा u/4/u। यहाँ पे 4 को ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा u है, ये हमारा 4 है, तो u से u कट जाएगा इंटू 100, तो कितना % आ गया 25%। तो 25% एनर्जी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट।